समुद्री हवाएं बंद। कराची में आज भी मौसम गर्म। दर्जा हरारत 33, शिद्दत 42 तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की शहर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रहने की पेश गोई। दोपहर या शाम के वक्त कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई सिंध, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। बलाई सिंध और जनूबी पंजाब के बास अजला में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को। अमेरिका में पाकिस्तान की तवाना आवाज। कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स की चेयरपर्सन शीला जैक्सन ली 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। टेक्सास से रुकने कांग्रेस शीला जैक्सन कैंसर में मुब्तला थी। शीला जैक्सन सैलाब, जलजले समेत हर नागहानी आफत में पाकिस्तान की मदद के लिए पेश रही। शीला जैक्सन ली को हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा था। तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो कानूनी टीम निशानदेही करे। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर इलेक्शंस एक्ट की दफा 215 के तहत बल्ले का निशान वापस लिया। 39 MNAs ने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी। इन उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया था। इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी नामुनासिब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मोअज़्ज़िज़ अरकान से इस्तीफे का मुतालबा मज़हक़ाखेज़ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ऐवान सदर में मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर मजीद मुशावरत का फैसला। मौजूदा सियासी सूरत हाल, पंजाब के इंतजामी मामलात पर भी बातचीत की गई। पीपी अरकान ने कहा, पीपल्स पार्टी हर आईनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं। पीटीआई खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी अपनाना होगा। फारूक नाइक, शरीफ रहमान, परवेज अशरफ, नदीम अफसल चंद इजलास में शरीक हुए। लीगी वफ्द में इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़, इरफान कादिर, अहद चीमा शामिल थे। जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एड हॉक जज तैनात करने की मंजूरी। फैसला 8-1 के तनासुब से हुआ। जराये का कहना है जस्टिस मुनीब अख्तर ने सरदार तारिक मसूद की बतौर एड हॉक जज तैनाती पर इख्तिलाफ किया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल को भी 1 साल के लिए एड हॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी। जराये का कहना है मजहर मियां खेल एड हॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस की नामजद करदा जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एड हॉक जज बनने से इनकार कर चुके। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। जराये ने बताया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली की इस्तदा की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, फिलहाल इन्हीं इलेक्शन ट्राइब्यूनल से काम चलाएं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। मार्शल नहीं आ रहा। इस बार जो सिचुएशन आ गई उसमें ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों का टेक्निकली आखिरी इख्तियार इंक्लूडिंग पीटीआई। अब आप कह रहा हूं कि इस पे भी पॉलिटिकल पार्टियों का सारा कंसेंसस हो जाएगा में जाके। ये बैन के ऊपर अगले जो 90 दिन है उसमें इस्लामाबाद का मौसम वैसे सर्द होगा लेकिन सियासी तौर पर बहुत गर्म होगा। मार्शल लॉ नहीं आ रहा। टेक्नोक्रेट सेटअप को भी समझ नहीं आ रही। आइंदा 90 दिन इस्लामाबाद का सियासी माहौल बहुत गर्म होगा। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक भी सब पार्टियों का इत्तफाक हो जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को कहीं भी कोई खतरा नहीं। मौजूदा हुकूमत भी वही करने जा रही है जो पीटीआई ने किया था। मौजूदा हालात का बोझ कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बार जो सूरत हाल बन गई उसमें सारी पार्टियों का आखिरी मौका होगा। एक बिसात बैठ गई है, इख्तिदार की सियासत हो रही है। विरासती पार्टियों का निजाम अब नहीं चल सकता। प्लांट जिसने जनवरी में 0 बिजली सप्लाई की हो,
उसको 1000 करोड़ रुपए दे दिया गया। फरवरी में उसने फिर जीरो सप्लाई किया, मार्च में फिर उसने जीरो सप्लाई किया। भाई आप अपना घर ठीक करें, हमारे पास अब इन एफिशिएंसीज की और मिसमैनेजमेंट की गुंजाइश नहीं है। बिजली की मौजूदा कीमत पर मईशत नहीं चल सकती। जब निगरां दौर में वजारत मिली तो देखा बिजली सस्ती करने की गुंजाइश नहीं। साबिक विफाकी वज़ीर गौहर एजाज कहते हैं हकीकत में कारोबारी शोबा 240 अरब रुपए की सब्सिडी दूसरे शोबों को दे रहा था। एहसन तनवीर ने कहा इस वक्त जो बिजली के निर्ख हैं इससे इंडस्ट्री नहीं चल सकती। बार बार हुकूमत को कह रहे हैं जहां से सस्ती बिजली मिले वहां से लें। कल आजम टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद की खुफिया कॉल पकड़ी गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपने दहशतगर्द को हिदायत देते हुए नूर वली महसूद ने कहा पाकिस्तान में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल को खराब करना है, स्कूल अस्पताल तबाह करने हैं, टीटीपी का नाम भी जाहिर नहीं होने देना। डीआई खान में हेल्थ सेंटर पर हमला भी इसी की कड़ी है। केपी में बदअमनी फैलाने के मंसूबे में दुश्मन एजेंसियां मुलव्विस हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 97वें यौम तासीस की तकरीब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा चीन और पाकिस्तान के दरमियान मिसाली और हर मौसम की दोस्ती है। चीन की तरक्की और इलाकाई अमन के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी का किरदार काबिल तारीफ है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बाहमी ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के आज़म का यादा। सीपैक दिफाई ताउन और इलाकाई अमन के लिए मिलकर काम करने का आज़म दोहराया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आला इंतजामी अफसरान के साथ वीडियो लिंक मीटिंग। मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी इंतजाम की तारीफ की। पहली मरतबा हुकूमती सतह पर न्याज की फराहमी को काबिल तहसीन करार दिया। कहा मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद किए बगैर सिक्योरिटी इंतजाम बड़ी कामयाबी है। दस्ता में छत गिरने से जाबाग कमसिन बहन भाई सबको देखा। कमसिन बहन भाई की तदफीन में ताखीर पोस्टमार्टम न होने की वजह से हुई। डीएमएस डस्का का कहना है लवाहिकीन पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते थे जिस वजह से ताखीर। पुलिस ने खुद मुद्दई बनकर पोस्टमार्टम करवाया। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर सिविल सोसाइटी और हिंदू बरादरी का प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए एहतजाज। वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म किया। ज़िया अंजार का कहना था हिंदू बरादरी के लोगों से मीटिंग हुई है, जीआईटी को बुला रहे हैं, हमें शवाहिद मिले हैं कि प्रिया कुमारी जिंदा है, जिम्मेदारान से अब तक की पेशरफ भी पूछेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। 6 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के कंप्रेसर फटने से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए आलात मौजूद नहीं थे। फैक्ट्री में आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। बलूचिस्तान के जिला योब से पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में रिपोर्ट हुए पोलियो केसेस की तादाद 9 हो गई। योब के यूनियन काउंसिल हसन जई से 1.5 साल बच्चे से लिए गए नमूनों में पोलियो वायरस मिला। मुतासरा बच्चे में माजूरी की अलामात 28 जून को जाहिर हुई। वायरस की जीनियाती जांच अभी जारी है। इन बच्चों को वो कोर्सेज कराने हैं जहां ये इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला कर सके उन इंडियन एक्सपोर्टर्स का। ये जंग तो अब मईशत की जंग है। गवर्नर सिंध का बानी पीटीआई के वादे खुद पूरे करने का ऐलान। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा जिसने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया वो जेल में है। उसके वादे मैं पूरे करूंगा। अब हमें सिर्फ काम और मेहनत करना होगी। सियासत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। नौजवानों को इंडियन एक्सपोर्टर से मुकाबला करना है। अब हथियार से नहीं मुआशी मैदान में लड़ना है। खजूर की ये काश्त कामयाबी से की गई है और ज़ेरे ज़मीन पानी को इस्तेमाल किया गया है। साबित होता है ज़ेरे ज़मीन पानी से भी हम खजूर की काश्त कर सकते हैं।
कराची के चंद सरफिरों का थर को नखलिस्तान में बदलने का आज़म। समाजी खिदमत और नायाब खजूरों की काश्त का कामयाब तजुर्बा। डॉक्टर फयाज आलम और उनके साथी। गुज़िश्ता कई बरस से थर में सरगर्म अमल। सोलर पैनल से कुएं के जरिए ज़ेरे ज़मीन पानी का इस्तेमाल किया गया। ज़राई माहिर कहते हैं नहरें ना सही, ज़ेरे ज़मीन पानी से काश्त मुमकिन है। कोरोना में मुब्तला सदर बाइडन सदारती इंतखाब लड़ने के लिए बज़िद। पार्टी इत्तेहाद के लिए अपील। कहते हैं सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेट पार्टी मुत्तहिद हो जाए। सदारती इलेक्शन टीम का कहना है सदर बाइडन आइंदा हफ्ते से दोबारा इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। सदर बाइडन से नाखुश डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की तादाद 35 हो गई। डेमोक्रेट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कमला हैरिस सदर बाइडन से बेहतर उम्मीदवार है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को कनाडा की ग्लोबल T20 के लिए एनओसी जारी न करने का फैसला। पीसीबी एलामिया के मुताबिक फैसला गैर मामूली मसरूफ सीजन और खिलाड़ियों के वर्कलोड को मद्देनजर रखकर किया गया। पीसीबी ने इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली और मोहम्मद नवाज को एनओसी जारी कर दी है। और वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान का बदतरीन आगाज। रिवायती हरीफ भारत ने 7 विकेट से शिकस्त दी। दंबोला में इंडियन टीम ने 109 रन का हदफ आसानी से 15वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान का अगला मुकाबला इतवार को नेपाल से होगा। इफ्तिताई मैच में नेपाल ने यूएई को 6 विकेट से हरा दिया।